आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान। आप देख रहे हैं परभनी शहर की खास खबरें। परभनी के जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी द्वारा बेरोजगारों को बिना ब्याज के लोन के रूप में हाथ ठेले किए गए वितरित। सोसाइटी द्वारा परभनी के 25 जरूरतमंद बेरोजगारों को रोजगार किया उपलब्ध। लॉकडाउन काल के इस संकट समय में छोटे कारोबारियों का धंधा बंद होने से वो आहत और बेरोजगार हुए हैं। छोटे व्यवसाय करने वालों के लिए परभनी शहर में जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी द्वारा छोटे व्यवसाय करने वाले जरूरतमंदों के लिए राहत लेकर आई है। जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी शाखा की ओर से 25 जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिना ब्याज के हाथ ठेले और सामान लोन के रूप में वितरित किए गए हैं। ऐसे गरीब जरूरतमंद छोटे व्यवसाय करने वाले 25 लोगों को हाथ ठेले और सामान के लिए धनराशि उपलब्ध कर सामाजिक उपक्रम किया गया है, जिसमें से आज 7 जुलाई को परभनी के जूना मुंडा रघुवीर टाकीज परिसर के शॉप नंबर 21-22 में लक्की कॉम्प्लेक्स के जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कार्यालय के परिसर में 5 जरूरतमंद लाभार्थियों को 7,000 रूपए के हाथ ठेले और सामान के लिए 3,000 रूपए की धनराशि बिना ब्याज के लोन के रूप में वितरित की गई है। कोरोना महामारी के इस संकट समय में इस तरह की जरूरतमंदों को मदद का महान कार्य से उन जरूरतमंद बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। अपने नए व्यवसाय के शुरू होने पर उन छोटे व्यवसायियों के चेहरों पर खुशियां दिखाई दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये मिला बहुत अच्छा हमको। लॉकडाउन के हिसाब से कैसा है, बहुत परेशानी में थे हम। परेशानी के हिसाब से हमको ये मिला गाड़ा बैंक के तरफ से। बहुत सहूलत थी, इसमें सहूलत के हिसाब से काम हुआ। ये बहुत अच्छा लगा। बैंक के थ्रू से मिला हमको, अगर इंटरेस्ट से मिला। बैंक के तरफ से सहूलत बहुत अच्छी मिली हमको। बहुत अच्छा मालूम है भाई। लॉकडाउन के हिसाब से जन सेवा बैंक से अगर इंटरेस्ट के गाड़ा मिला तो हमको बहुत खुशी महसूस हुई है। वो जन सेवा बैंक की तरफ से हमको ये गाड़े दिए गए और हमको इससे बहुत राहत मिली और हम इससे कारोबार शुरू करें अपना। और हम बहुत परेशान थे लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन के बाद हमको इस बैंक से हमको बहुत सुविधा मिली हमको और बहुत अच्छा। बता दें कि जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की देश में शाखाएं हैं, जिसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है और जिसकी शाखा परभनी में वर्ष 2012 में स्थापना की गई है। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है। यह सोसाइटी किसी भी बेरोजगार को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में बिना ब्याज के लोन प्रदान करती है और लोन की राशि लाभार्थियों से किस्तों से वापस ली जाती है, जिससे कि अन्य आवेदकों को भी लोन प्रदान किया जा सके ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है। सोसाइटी की परभनी शाखा द्वारा अब तक लगभग 1,328 जरूरतमंदों को बिना ब्याज के लोन प्रदान किया जा चुका है, जिसके अब तक कुल 6,411 खातेदार है। जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी द्वारा 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की संपत्ति गिरवी लोन के साथ साथ गोल्ड लोन भी प्रदान करती है। उसी तरह सोसाइटी किराना स्टोर, दूध डेयरी और अन्य छोटे व्यवसायों के लिए भी केवल सर्विस चार्ज के साथ बिना ब्याज के लोन प्रदान करती है। बड़े व्यापारी एवं नागरिकों द्वारा बिना ब्याज के बैंक में जमा किए गए पैसे निवेश किया जाता है। नतीजतन जरूरतमंदों को ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाता है। इस जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी के चेयरमैन प्रसिद्ध उद्योजक अफजल सेठ पाडेला, निदेशक के रूप में सलीम सेठ बागवान, गुलाम मोहम्मद मिट्टू, अजीज भाईजान, मूसा भाई नागानी, हबीब दातार ये पिछले कई वर्षों से सामाजिक उद्देश्य से ये सामाजिक उपक्रम कर रहे हैं। हमने जानना चाहा इस अनोखे तरह के जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी के निदेशक गुलाम मोहम्मद मिट्टू और प्रबंधक शेख जुबेर से कि किस तरह से सोसाइटी द्वारा इस सराहनीय कार्य को जो जरूरतमंद लोगों के लिए बिना ब्याज के लोन के रूप में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य के बारे में। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ये लॉकडाउन
के अंदर जो छोटे कारोबारी लोग परेशान थे, उसमें से कुछ सर्वे करके हम लोगों ने हर महीने 5 से 10 लोगों को जो है रिहैबिलिटेशन रिलीफ के तौर पर गाड़े या छोटे कारोबार के लिए 10,000 तक का इंटरेस्ट फ्री, यानी बिल्कुल कोई सर्विस नहीं, यानी और जो है 10,000 रुपये तक की जो है इनको मदद की गई। हमने कोशिश ये की कि 10,000 रुपये डायरेक्ट देने के बजाय जो है उनको एक गाड़ा ख़रीद के दिया जाए और बाकी की जो रकम है वो जो है उनके भांडोल के लिए 2,500-3 हज़ार रुपये जो बच जाते हैं गाड़ा आने के बाद, 7,000 रुपये का गाड़ा है और जो है बाकी पैसे जो है उनके भांडवल के तौर पर जो है उनको दिए जाए। इस तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उनके पैरों पर खड़े होकर अपना कारोबार जो है वो चला सकें। और इसके अलावा भी जो है हम दीगर जो है लोन इंटरेस्ट फ्री यानी सर्विस चार्ज की बुनियाद पर जो है लोगों को देते हैं। तकरीबन 6,000 जो है अकाउंट्स हैं और लोग जो है अपने डिपॉज़िट भी यहाँ करते हैं और जो है हम लोगों के डिपॉज़िट और पिग्मी से जो पैसा जमा होता है और इसकी बुनियाद पर जो है हम लोगों को ये लोन का रोटेशन जो है चलाते हैं और जिसका जो डिपॉज़िट है उसके वक्त पर उसको जब भी ज़रूरत है उसको जो है अदा कर देते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे आप जो इतना ये काम चल रहा है और इसमें विदाउट इंटरेस्ट के जो है तो लोगों से कर्ज भी दिया जाता है, तो ये सारे लोगों के ऋण प्रकरण लोन प्रकरण जो करते हैं, तो ये व्यवस्था आप किस तरह करते हैं ये जानना चाहिए। ये हम जो है तकरीबन 25,000 का अगर लोन देते हैं तो तकरीबन 1,250 रुपये जो है हम एक सर्विस चार्ज की बुनियाद पर जो है उसके कागजात और इसके जो है इसकी बुनियाद पर जो है ये लेते हैं और उसी खर्च के हिसाब से जो है हम ये इसका खर्च चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम शेख ज़ुबैर, मैं ब्रांच मैनेजर जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये हमारी ब्रांच जो है यहाँ पर फरवरी 2012 में क़ायम की गई थी। लोगों को इंटरेस्ट से सूद से बचाने की नीयत से इसका अमल में आया था। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। हम जो है तो यहाँ पर बेसिकली लोगों को जो है तो बग़ैर इंटरेस्ट के किस तरह से क़र्ज़ की सहूलत मुहैया करा सकते हैं वो हम जो है तो करते हैं। इसमें हम लोगों से मार्केट से डिपॉज़िट की शक्ल में, पिग्मी की शक्ल में और इन्वेस्टमेंट की शक्ल में लोगों से सोर्स ऑफ फंड हमारा होता है। इसमें बहुत सारे हमारे जो अकाउंट्स हैं, यानी कि अभी तक के हमारे पास 6,411 अकाउंट्स हैं जो पिग्मी की शक्ल में और सेविंग की शक्ल में बग़ैर कोई ख़ास बात यह है कि उसमें बग़ैर कोई सूद के और बग़ैर कोई इंटरेस्ट के लोग जो है तो पैसा जमा करते हैं और हम भी जो है तो लोगों को सर्विस चार्ज की बुनियाद पर, ना कि इंटरेस्ट और सूद की बुनियाद पर नहीं देते। एक नॉमिनल जो फ़ीस होती है, हमारा जो खर्च होता है, वो ख़र्च की बुनियाद पर हम लोगों को क़र्ज़ फराहम करते हैं। इसमें अब तक हमने 1,428 लोगों को लोन दे चुके हैं और आज जो लोन डिसबर्स किया गया है मिशन रिहैबिलिटेशन वाया रिलीफ के तहत, जो लॉकडाउन में लोग जो परेशान थे उनकी परेशानी को देखते हुए है और ख़ुद मुख्तार जो लोग होते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंड जो लोग होते हैं, उन लोगों को गाड़े की शक्ल में, किराना दुकान के सामान की शक्ल में उनको सामान दिला कर दिया गया 10,000 का लोन करके। ना उस पर कोई चार्जेस लिया गया और ना कोई उस पर फ़ीस और ना कोई सर्विस चार्जेस। यानी कि अगर कोई 10,000 लोन लेता है तो उसको रिपेमेंट भी ही 10,000 में ही करना होता है, 50 रुपये रोज़ के हिसाब से। तो इस तरह से हमने काम किया है और टोटल हमारे पास यानी कि हर 31 मार्च को नो लॉस नो प्रॉफिट पर हम जो है तो ये सोसाइटी चलाते हैं। इसमें हमारे पास तकरीबन जो मार्केट से अकाउंट होल्डर है वो लोगों के पैसे जो जमा होते हैं उसी में से हम लोगों को क़र्ज़ मुहैया कराते हैं, फराहम कराते हैं। सबसे आखिरी में मैं ये लोगों से, जो अहले खैर और जो अहले अच्छे लोग हैं जो माल के रखने वाले, उनसे अपील करना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनके जो पैसे, जो उनके रकूमात रहती है, उनके जो अमाउंट रहते हैं, जो नेशनलाइज बैंक में या दूसरे बैंकों में जो सूद की बुनियाद पर जमा रहते हैं, वो ना चाह के भी सूद मिलता है उस पर, तो वो सूद में मुलविस ना हो, वो अपने सेविंग और अपने डिपॉज़िट यहाँ पर हमारे पास जमा करे। तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो दुनिया का फ़ायदा ये है
कि सेविंग हो जाएंगी उनकी और पैसे उनके महफूज है और वो कभी जब चाहे वो जो विड्रॉल कर सकते हैं। और दूसरा आखिरत का ये फ़ायदा है कि उनको इस पर अजर भी मिलेगा, यानी कि हम यहाँ पर जो लोग लोन दे रहे हैं उसका उनको अजर भी मिलेगा, यानी कि वो पैसे उनके इस्तेमाल में आएंगे, रोटेशन में आएंगे। तो हम सबसे ये अपील करते हैं जो अहले खैर हज़रात है कि वो अपने डिपॉजिट्स और अपने सेविंग्स यहाँ पर जमा करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बिजली बिल माफी एवं अन्य मांगों को लेकर किया लालटेन आंदोलन, बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। जिले में बिजली की थकी गई बिलों को तत्काल रूप से माफ करने और अन्य मांगों को लेकर 6 जुलाई को बहुजन मुक्ति पार्टी परभनी के पदाधिकारियों द्वारा परभनी के जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने लालटेन आंदोलन किया गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा कहा गया है कि बिजली बिल माफी के नारे के साथ राज्य के कई दल सत्ता में आए हैं, लेकिन अब तक बिजली बिल माफी के साथ साथ मुफ्त बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है। उसी तरह बिजली का बिल बड़े पैमानों पर दिया जाता है, उस पर भी काबू नहीं पाया जा सका। कहा गया है कि वर्तमान में बिजली बिल वितरण कंपनी द्वारा ग्राहकों से बिजली बिल में लूट की जा रही है, जिससे सभी नागरिकों को परेशानी हो रही है। पहले ही लॉकडाउन से डरे हुए नागरिकों के बिजली बिल माफ करने की मांग की गई है। उसी तरह मीटर का किराया कम करने की, मूल मूल्य के अनुसार बिजली की दरें निश्चित करने की और जबरन बिजली दर वसूलने पर ग्राहकों के लिए एक सुनिश्चित अभय योजना बनाए जाने की मांग की गई है। इस अवसर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के यूपी राठौड़, लखन चौहान, सुरेश गिराम, रानू गंधारे, सुभाष साड़ेगांवकर, दीपक शिंदे, लताबाई इंगड़े, विजय माला जादव, प्रकाश घोल, शेख सरफराज, वाजेद पठान, इरशाद पाशा, विकास माने, डॉक्टर बाबा साहब लंगोटे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। हमारे दर्शकों से अपील है कि कोरोना महामारी ने फिर से अपना प्रभाव तेज कर दिया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाए, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिला प्रशासनों के निर्देशों का पालन करें। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। परभनी आज तक पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक।